नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की सबसे ज़्यादा गर्म है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो निश्चित रूप से मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही नज़दीकी मामला है। अब हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं कैसे होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि भाजपा का गणित क्या रहेगा और कैसे वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी की अपना तीसरा उम्मीदवार बनाने के लिए। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल इंदौर में इस बात के संकेत भी दिए हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो हम तीसरा उम्मीदवार उतारकर भी जिताने की दम रखते हैं, जिताएंगे। अब सब बताएंगे, लेकिन पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें, 230 सदस्यीय विधानसभा में जब 2023 में चुनाव हुए थे तो उसमें 163 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, 66 विधायक थे कांग्रेस के और एक थे निर्दलीय, बाप पार्टी थी उसका। बाद में कमलेश शाह जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, छिंदवाड़ा के। अब चाहिए कितना, 3 हैं 58 मतलब 58 चाहिए। उसमें तो मतलब कांग्रेस के 66 थे, अब 65 हो गए। अब 3 वोट नहीं डाल सकते, तो 3 वोट नहीं डाल सकते तो फिर 62 हुए। 58 मतलब 4 का अंतर है। अब 4 भारतीय जनता पार्टी के अगर 58 में 116 हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 49 बचते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी 8, मतलब भारतीय जनता पार्टी को 9 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक निर्दलीय मान ले तो फिर उनको 8 की और ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर निर्मला सप्रे की मान लिया जाए तो एक और मान लीजिए, तब उनको ज़रूरत पड़ेगी 7 की। अब 7 की जुगाड़ कैसे होगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 जो उनके वरिष्ठ नेताओं को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है, और जो मेरी जानकारी है नेताओं ने थोड़ी बहुत फील्डिंग भी शुरू कर दी, अपने संपर्कों के माध्यम से बातचीत शुरू कर दी। अब होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है निश्चित रूप से मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। रोचक इस मामले में कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की पसंद है। अब मध्य प्रदेश के शायद नेताओं में कुछ नाराज़गी तो है, भले कोई सार्वजनिक रूप से ना बोले। नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जो कार्यकर्ता यहाँ संघर्ष करता है, लाठी खाता है, सड़क पर पैदल चलता है, सड़क पर कितनी बार लाठियाँ खाई, कितने आंसू गैस के, और कार्यकर्ता के लिए लड़ता है, थाने जाता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। जो दिल्ली नेता चक्कर लगा रहे हैं उन्हीं को सब कुछ दे दो। मीनाक्षी नटराजन को यहाँ थी, मंदसौर से सांसद जरूर रह चुकी हैं। कोई जातिगत समीकरण भी उनका ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनके काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो कि आगामी विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा। अगर कोई जातिगत समीकरण देखा, किसी ओबीसी वर्ग को दिया जाता या किसी SC/ST वर्ग को दिया जाता तो ये कहता कि हमने वोट की राजनीति के हिसाब से टिकट दिया। अब इसमें तो मुझे लगता है कि केवल हाई कमान की पसंद है, बाकी मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश किसी नेताओं की पसंद रहे होगी या किसी नेताओं ने कहा होगा। अब मीनाक्षी नटराजन राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर हैं, जो कि वहाँ के प्रभारी भी हैं तेलंगाना की, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम उनका आना जाना है। मध्य प्रदेश के बहुत लोगों को जानती भी नहीं होंगी, लेकिन राज्यसभा में अगर आई हैं तो विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तव में कांग्रेस में उस कार्यकर्ता की पूछ नहीं है जो संघर्ष करता है। इस मामले में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख लेनी चाहिए। सीख इस बात की, रजनीश अग्रवाल जैसा छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी संगठन इत्यादि, उसको भी पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। तरुण चुग बड़ा नाम हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के, लेकिन रजनीश अग्रवाल एक छोटा सा कार्यकर्ता, कोई पार्टी इतना बड़ा दायित्व दे सकती है केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। अगर यही कांग्रेस पार्टी किसी यहाँ के कार्यकर्ता को देती, चाहे मैं कहता हमेशा किसी जात धर्म वर्ग से नहीं देती, तो एक मैसेज जाता कि कार्यकर्ता को, अब कार्यकर्ता तो है ही नहीं। अब मीनाक्षी ये कितनी बार मध्य प्रदेश आई हूँ, कितनी बार संघर्ष किया, कितनी कार्यकर्ताओं के फ़ोन उठाती होंगी। तो आखिर इसको लेकर निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी में मंथन भी हुआ है
इसमें राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा जी ने कहा है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, भारतीय जनता पार्टी केवल अपना कुछ भी करती रहती, बोलनी, भ्रम फैलाती है और हर हाल में कांग्रेस की मीनाक्षी जीतेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि महात्मा गांधी की राह पर चलती हैं, महात्मा गांधी के युग के जो थे काम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही, इसलिए पार्टी ने उनको मौका दिया। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कहा कि नहीं, ये पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कुछ भी फैलान करना, लोगों को बरगलाना, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो हमारी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के लगभग 1 दर्जन विधायक, संख्या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उसमें मैं नाम तो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रवार बता देता हूँ। विंध्य प्रदेश से दे हैं, ग्वालियर चंबल से भी थी, सबसे ज़्यादा महाकौशल के विधायक हैं जो लगातार संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जो मंत्रियों, 2 आपके भोपाल संभाग से भी हैं, भोपाल और होशंगाबाद संभाग से। इसके अलावा 2 विधायक आपके बुंदेलखंड से हैं। इनको है क्या, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को, जो स्वजातीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है कि इन तक कैसे पहुंच सकते हो, उसकी पहुंच बढ़ाओ। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं हो जाएगा। और फिर जहां राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर रहती है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वहां भारतीय जनता पार्टी और एक हो जाती है कि किस तरह से राहुल गांधी के लिए गए निर्णय को किस तरह से गलत ठहराया जाए और उनको नीचा दिखाया जाए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा कि राहुल गांधी को किस तरह नीचा दिखाया जाए। इसके लिए तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है। ये तो हुई कांग्रेस पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल दोनों ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा माल्यार्पण के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस समय नामांकन दाखिल के समय पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित सभी मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेता से एक साथ जाकर नामांकन भरा। उसके बाद 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अब जब नामांकन के बाद क्या कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जब सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी CM जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। आपने सुना क्या कहा। इसके पहले नामांकन से पहले बाद उम्मीदवार के लेकर क्या कहा तरुण चुग ने, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की सोच को लेकर आगे चलकर काम करेगी। राष्ट्र प्रथम ये मंत्र है जो हमें गुड़ती में बाल्यकाल से मिला, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य चल रहा है। हम सब लोग कुछ लेने के लिए नहीं आए,
पार्टी का काम हमारे लिए, आइडियोलॉजी का काम हमारे लिए भगवान की पूजा की तरह है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र देवो भव, यही हम सबके लिए गुरु की। अब रजनीश अग्रवाल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देवतुल्य नेतृत्व है जिन्होंने एक पद्धति, एक प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसके आधार पर निर्णय लेकर जो अवसर दिया है उसके प्रति मैं बार बार अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नेतृत्व की जो अपेक्षा आकांक्षा होगी, पता नहीं क्या नियोजन है, क्या योजना है, लेकिन जो भी होगी वो एक कार्यकर्ता के नाते राज्यसभा के भीतर हो, संसद के भीतर हो या बाहर संगठन में हो या जनता के बीच में जाने को लेकर हो, जो भी अपेक्षा आकांक्षा होगी वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी लगातार पार्टी देती रही है वो पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। आपने सुना सब नेताओं के अलग वर्जन। इसके अलावा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता, मतलब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बड़ी विश्वास के साथ, शांति के साथ, बगैर मतभेद के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और खड़गे जी में पूरे विधायकों ने विश्वास जताया, वो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए एकजुट होकर कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये आज कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास दिलाया। अब जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर नामांकित करने का फैसला किया। एक लंबे राजनीतिक सफ़र में जहाँ पर मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से और उसके बाद NSUI यूथ कांग्रेस से होते हुए एक बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सुअवसर मिला, आज वहाँ पर संवैधानिक मूल्यों के भारत निर्माण का जो बड़ा काम माननीय राहुल जी कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे पूरे प्रदेश के सब नेता प्रतिबद्ध हैं, ऐसे मौके पर मुझे उन्होंने राज्यसभा में मध्य प्रदेश की आवाज़ को रखने का ये अवसर प्रदान किया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रही, ये भी आपने देखा किस तरह से हो रही। अब इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर मंथन चालू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। विधायक दल की बैठक में जो विधायक थे उनके, अब कांग्रेस इस प्रयास में है कि किसी तरह विधायकों को रोका जाए। अगर विधायकों को नहीं रोका जाता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका होगा। झटका इसलिए कि अगर अभी विधायक नहीं रोक पाए तो अब अभी जो लगभग 2.5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होना 2028 में, उसके लिए बड़ा खराब संकेत होगा। खराब संकेत इस मामले में कि आम जनता ये कहेगी, जब कांग्रेस पार्टी अपने चुने हुए विधायकों को नहीं रोक पाती है तो जनता क्या काम करेगी, जनता क्या सुनेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी घेराबंदी इस बात पर है कि किसी तरह यह सीट निकाली जाए। हालांकि आज विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं हुए। इसको भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर कमलनाथ जी क्या नाराज़ हैं, क्या है। लेकिन साथ बताया जाता है कि वो ऑनलाइन जुड़े थे। अगर ऑनलाइन जुड़ना कहीं से बात, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन कमलनाथ का आना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसको लेकर समाजों में भी नाराज़गी, कोई को बोला हमारे समाज के आदमी को नहीं दिया, हमारे समाज के आदमी को नहीं दिया। अब इस पर ब्राह्मण समाज नाराज़ हो गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने नाराज़गी व्यक्त की। जरा सुनिए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने क्या कहा। निश्चित तौर पर मैं तो आश्चर्यचकित हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को यह जताना चाह रहा है कि ऐसा क्या हुआ जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, प्रभात झा जी, शिव प्रकाश चंदपुरिया जी
ऐसे नेताओं को जिन्होंने अपने कंधे पर रख करके और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उन्होंने अपनी आप को पूरी तरीके से समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने पसीने से सींचा, और वही 1 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। ऐसा क्या है? ये तो आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को चेताना चाह रहा हूं कि ऐसा चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनुभवी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी, सुरेश पचौरी जी, ऐसे अनुभवी नेताओं को आप दरकिनार कर रहे हो। सोचने का है ये अप्रासंगिक है। ये राजनीति में इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो ये पूरा गणित है कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।